नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को हमने कंप्लीट कर लिया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला, समाज, संस्कृति, शिक्षा आदि पे हमने चर्चा किया। रहन सहन, वेशभूषा, सिक्के आदि को देख लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी राज्य जो 1347 ईस्वी में अस्तित्व में आया था लगभग। बहमनी राज्य देखते हैं दोस्तों, ये भी दक्षिण भारत का ही राज्य है। दक्षिण भारत के राज्य में विजयनगर के बाद बहमनी राज्य भी एक है। यमबीटी के शासनकाल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में अमीर ए सदानों ने विद्रोह कर दिया। अमीर ए सदानों ने विद्रोह कर दिया। इन्हीं अमीरों के विद्रोहों से दक्षिण भारत में एक मुस्लिम राज्य अस्तित्व में आया, जिसे बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता है। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। यह मुस्लिम राज्य था और जो विजयनगर साम्राज्य था वो हिंदू राज्य था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। तो देखते हैं इनके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह, या 1347 से 1358 ईस्वी तक शासन किया था। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह को 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की स्थापना किया और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। गुलबर्गा का नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। गुलबर्गा को जब इन्होंने अपनी राजधानी बनाया तो उसका नाम भी परिवर्तन करके गुलबर्गा का नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। उसने बहमनी राज्य को 4 तरफों में यानी प्रांतों में विभाजित किया, जो निम्न प्रकार के हैं: गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। हसन गंगू ने यानी बहमन शाह ने 4 प्रांत हैं जो जिसमें विभाजित किया एहसानाबाद बहमनी राज्य को: गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने जजिया कर की वसूली न करने वाला दक्षिण भारत का पहला मुस्लिम शासक था। यानी बहमन शाह ने दक्षिण भारत का ऐसा शासक था मुस्लिम जिन्होंने जजिया कर की वसूली नहीं किया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह, जो 1358 से 1377 ईस्वी तक शासन किया था। प्रथम बार गोला बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह ने किया था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे पहले गोला बारूद का प्रयोग करने वाला मोहम्मद शाह था। इसके बाद आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो 1377 से 1420 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में, जो मोहम्मद शाह था गोला बारूद वाला, इन्हीं के शासनकाल में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया गया, जिसे रक्षा संगठन में एक नवीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1397 से 1420 ईस्वी तक ताजुद्दीन फिरोज शाह आते हैं। फिरोज शाह विद्वान शासक था। जो ताजुद्दीन फिरोज शाह है, यह विद्वान शासक था। उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को बड़े पैमाने पर शामिल किया था। बड़े पैमाने पर शामिल किया यानी हिंदुओं को बड़े पैमाने पर अपने प्रशासन में शामिल किया ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया। तो दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण कराने वाला मुस्लिम शासक था जो बहमनी राज्य का था, ताजुद्दीन फिरोज शाह। उसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर को बसाया था। यानी ताजुद्दीन फिरोज शाह ने ही फिरोजाबाद नगर को भीमा नदी के तट पर बसाया था। इसके बाद आते हैं शिहाबुद्दीन प्रथम,
शिहाबुद्दीन प्रथम 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन किया था। शिहाबुद्दीन प्रथम ने गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर को अपनी राजधानी बनाया। शिहाबुद्दीन प्रथम ने गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर को अपनी राजधानी बनाया। बीदर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया। उन्होंने कहा बीदर ना कहकर हम इसे मुहम्मदाबाद कहेंगे, ऐसा नाम उसने रख दिया। शिहाबुद्दीन प्रथम का शासनकाल को न्याय एवं धर्मनिष्ठता का काल कहा जाता है, यानी न्याय एवं धर्म में निष्ठा रखते थे ये शिहाबुद्दीन प्रथम। इसलिए शिहाबुद्दीन प्रथम को संत अहमद अथवा अहमद शाह वली की उपाधि से यानी वली भी कहा जाता था कि अहमद शाह वली हैं। न्याय एवं धर्म में निष्ठा रखते थे, ऐसा न्याय करते थे। बहमनी राज्य के शासकों में हुमायूं को क्रूर, निर्दयी और जालिम के साथ साथ दक्षिण भारत की नीरो कहा जाता था। यानी हुमायूं को कहा जाता है दक्षिण भारत के नीरो हैं। हुमायूं को बहमनी राज्य के शासकों ने कहा ऐसा कि अब क्रूर है, निर्दयी है, जालिम है। हुमायूं का वजीर था महमूद गवा खां। तो हुमायूं का वजीर महमूद गवा ने गोवा के क्षेत्रों पर अधिकार करके बहमनी राज्य में मिला लिया। यानी महमूद गवा ने गोवा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उन्होंने उसे अपने गवा में मतलब उसको अधिकार क्षेत्र अपने बहमनी राज्य में मिला लिया था। महमूद गवा ने भूमि की पैमाइश करवाकर किसानों से भू राजस्व वसूल किया। उसे किसानों का हितैषी शासक और दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहमनी राज्य को 8 तरफों यानी प्रांतों में विभाजित कर दिया, जो है गाबिल, बीजापुर, महूर, गुलबर्गा, दौलताबाद, जुन्नार, राजमुंदरी और वारंगल। यह 8 प्रांतों में इसने विभाजित कर दिया। यानी महमूद गवा 8 प्रांतों में इनको विभाजित कर दिया। एक नोट देख लीजिए दोस्त, अली वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। यदि कोई कहे कि दक्कन का लोमड़ी कौन है तो कौन है दोस्तों? अली वरीद है। अली वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी में कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य की केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई और 5 स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, जो निम्न हैं। जब अली मुल्लाह की मृत्यु हो गई तो 5 केंद्रीय सत्ता से 5 स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, जो निम्न हैं। स्वतंत्र राज्य, वंश और संस्थापक वर्ष चारों देखेंगे कि जो 5 राज्य हैं। पहला है बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही वंश था। यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना किया था 1489 ईस्वी में। दूसरा है अहमदनगर। यहाँ निजाम शाही वंश था, जिसके संस्थापक मलिक अहमद निजाम हैं। 1490 ईस्वी में इनकी स्थापना किया था। तीसरा है बरार। इमाद शाही वंश था। यहाँ फतेह उल्लाह इमाद ने इसकी स्थापना किया था बरार में 1490 ईस्वी में। इसके बाद गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश जन्म लिया। कुतुब शाह ने इसकी स्थापना किया था 1512 ईस्वी में। बीदर, 5वां है बीदर में वरीद शाही वंश था। अमीर अली वरीद ने इसकी स्थापना किया था 1526 ईस्वी में।
तो दोस्तों ये था बहमनी राज्य। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्त आप नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाइए तभी रिवीजन करेगा, करने में मज़ा आएगा। यह आर ओ का सबसे बेस्ट कंटेंट है, आप कहीं भी पता कर लीजिए, कोचिंग में सबसे अच्छा कंटेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।